गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्पेन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 10 जून और मैं लेके तैयार हूं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह जो एप्लीकेशन है वह है कोविड बीप ऐप। कोविड बीप ऐप कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए बनाई गई भारत सरकार की पहली स्वदेशी एवं किफ़ायती वायरलेस शारीरिक निगरानी प्रणाली है। बात की जाए इसके फुल फॉर्म के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड विटाल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पोड, जिसमें से ECIL है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं ESIC है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यह ऐप IIT हैदराबाद, एटॉमिक एनर्जी, ESIC एवं मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अब यह ऐप कार्य क्या करेगा? जो कोविड-19 से पीड़ित मरीज हैं उनकी NIBP नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करेगा, उनके ECG की मॉनिटरिंग करेगा एवं उनके रेस्पिरेशन रेट श्वसन दर की मॉनिटरिंग इस ऐप के द्वारा की जाएगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो हाल ही में अर्जुन चरण सेठी जी का निधन हो गया। 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन उड़ीसा में हुआ। यह 8 बार भद्रक लोकसभा क्षेत्र उड़ीसा से सांसद चुने गए थे एवं 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2019 में सेठी जी ने BJD को छोड़कर BJP को ज्वाइन कर लिया था। BJD है बीजू जनता दल। यह उड़ीसा का राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है। इसका नेतृत्व करते हैं नवीन पटनायक जी, जो वर्तमान में उड़ीसा के CM हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अपनी राजधानी के बागवानी और मृदा संरक्षण निर्देशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो यह राज्य है मणिपुर। यह मणिपुर की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने इसके अलावा मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बैन भी लॉन्च की है। अब यह जो क्लिनिक है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि व बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। बात की जाए मणिपुर के बारे में तो इसके राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवुल लांगजाओ। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है एवं यह मणिपुर की प्रसिद्ध झील लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा मणिपुर में कुछ फेमस त्यौहार हैं जिनके नाम हैं गंग नगई, याओसांग एवं मणिपुर के कुछ फेमस नृत्य हैं जो हैं मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा पंगचोलम भी काफ़ी फेमस डांस है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है मोनिका कपिल मोहता। यह स्विट्जरलैंड की स्थिति है जैसे कि आप देख सकते हैं। मोनिका कपिल मोहता 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं एवं यह इसके पहले स्वीडन में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत थी। यह जगह लेंगी CV जॉर्ज की, और जो CV जॉर्ज हैं उनको अब कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड यह एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आल्प्स पर्वत की एक ऊंची चोटी स्विट्जरलैंड में है जिसका नाम है मोंटे रोसा। बात की जाए इसकी कैपिटल की तो वह है बर्न एवं यहाँ जो मुद्रा प्रचलित है वह है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक से अभी लेटेस्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी 20 फ्रैंक का एक सिक्का जारी किया गया था जो कि फेमस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के लिए जारी किया गया था, क्योंकि इन्होंने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है वह अपने नाम कर चुके हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इनके सम्मान के लिए स्विट्जरलैंड सरकार ने 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया था एवं जो रोजर फेडरर हैं वह एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम पर कोई सिक्का जारी किया गया हो। अच्छा, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र के एक इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर द्वारा कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधा पहुंचाने के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो जैसा कि नाम से दिख रहा है यह रोबोट है कोरोबॉट। जो कोविड-19 से पीड़ित मरीज रहते हैं जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उनकी देखभाल के लिए कई नर्सेज एवं कई मेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहते हैं। तो इस
रोबोट के बनाने का उद्देश्य यह है कि उन मरीजों से, उन नर्सों एवं उन मेडिकल स्टाफों का शारीरिक संपर्क कम से कम हो। और एवं यह जो रोबोट है यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के आइडिया के आधार पर बनाया गया है एवं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कोई भी इस ऐप जो रोबोट है उसका संचालन कर सकता है एक ऐप के ज़रिए। बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में तो यह महाराष्ट्र का स्थिति है इंडिया के मैप पर। महाराष्ट्र के जो CM हैं वह हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत कोश्यारी एवं कैपिटल है मुंबई। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? राज्य है राजस्थान। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग व राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना व सुविधा व मजदूरों के बीच जो फासले हैं उन फासलों को कम करना। बात की जाए राजस्थान के बारे में तो यह राजस्थान की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजस्थान के जो CM हैं वह हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा एवं जो राजधानी है वह जयपुर, पिंक सिटी के नाम से यह फेमस है। राजस्थान में कई फेमस झीलें हैं जिनके नाम हैं पिछौला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील एवं नक्की झील। इसके अलावा राजस्थान में एक नहर है जिसका नाम है हरी के नहर। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है एवं इसका जो अन्य नाम है वह है इंदिरा गांधी नहर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह देश है न्यूजीलैंड। बात की जाए न्यूजीलैंड के बारे में तो यह स्थिति है न्यूजीलैंड की वर्ल्ड मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यह अफ्रीका है, यह यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। 75 दिनों के लॉकडाउन के बाद न्यूजीलैंड अब सतर्कता स्तर 1 पर रहेगा एवं इसके पहले कुछ दिनों पहले स्लोवेनिया एक देश है, इसने अपने आप को कोरोना फ्री होने वाला यह पहला देश था जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया था। अब जो न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह है वेलिंगटन एवं इसकी जो PM है वह है जैसिंडा अर्डन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए किस पोड को विकसित किया है? तो यह है अर्पित का फुल फॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं एयरबोर्न रेस्क्यू पोड रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। यह पॉड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग अलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से जो गंभीर बीमारियों से संक्रमित रोगी हैं उनको बाहर निकालने के लिए यह पॉड मदद करेगा। अब बात की जाए एयरफोर्स के बारे में तो जो हमारे एयरफोर्स की स्थापना हुई थी वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एयरफोर्स के जो हमारे चीफ मार्शल हैं वह है राकेश कुमार सिंह भदौरिया एवं इसका जो मुख्यालय है वह है दिल्ली में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग रही 168। इसके अलावा जो पहले नंबर पर रहे वह रहे डेनमार्क, दूसरे नंबर पर रहा लग्जमबर्ग एवं तीसरे नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद सिटी पुलिस के सहयोग से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह कार्यक्रम है STREE। इसका नाम रखा गया है ट्रायम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। यह इसका फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से गुजर रही महिलाओं का समर्थन किया जाएगा एवं सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा। बात की जाए हैदराबाद के बारे में, तेलंगाना की राजधानी है एवं यह मूसी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया है? तो यह राज्य है उड़ीसा। यह उड़ीसा राज्य की स्थिति है इंडिया के मैप पर।
वंदे उत्कल जननी का जो प्रतिपादन किया है वह किया है कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। बात की जाए उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के जो सीएम हैं वह है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर एवं गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए शिक्षांत बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड स्थिति से निपटारे और विकासात्मक कार्य के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो यह राज्य है पश्चिम बंगाल। 1950 करोड़ जो रुपए दिए हैं उसमें से 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एवं 850 करोड़ रुपए सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च किए जाएंगे। अब बात की जाए वेस्ट बंगाल के बारे में तो यह मैप है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी जो कैपिटल है वह है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है दामोदर रिवर और दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।